इनको आप लोग पहचानते हो? हाँ, आप जानते हैं? सर लेकिन दिक्कत क्या है, थोड़ा अगर आप बता पाए। ये हम लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ चल रहा है अभी अभी वहाँ रात एक को 12 लड़का बजे के था, आसपास। वहाँ पे एक लड़का था। जी जी, उस लड़के के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। ठीक बात है। ठीक है। अब यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं। पीछे एक बंदा वहाँ पे खड़ा था, उसने मास्क लगाते हैं। मुझे मास्क क्यों लगाया भाई? एक बार कह रहा क्यों छुपा रहे हो, बता दो एक बार। तो उसने मुझसे सवाल किया कि आप पूछ क्यों सकते हैं मुझसे? सीजीएल के लड़कों की परेड कराई जा रही है। लड़कों की समझा जा रहा है कि उनकी जो डिमांड है, एग्जैक्टली डिमांड क्या है, किस तरीके की डिमांड है। सर समस्या ये तो वो पूछना- ऑलरेडी अपनी बता चुके हैं पूछना और गलत है। लगातार नहीं पूछना पूछना गलत है, गलत गलत नहीं है, है तो आप लेकिन मुझे रात बताइए। के 1 बजे गलत है हम तो आप जो मुझे चीज़ें ये बताइए। हो रही है उसको रात के लेकर 1 बजे देखिए आप आ गए। उसको लेकर शंका है, इसलिए हम लोग रात को 1 बजे आपकी नॉर्मल साइड ऑफ स्टोरी जानना नॉर्मल नाइट पेट्रोलिंग होती है। एज पूछा जा रहा है सबसे कि तुम्हारा कितना एज है, अब एज पार कर देंगे, निकलो यहाँ से। एसपी सर का ही बयान है। सर ये चाहते हैं जो जेपीएससी कैंडिडेट है वो निकले, जेएसएससी को हम संभाल लेंगे, ये कहना चाहते हैं, हम देख लेंगे। आज नहीं 8 तारीख से 8 अगस्त जिस तरह प्रशासन रात में आकर टॉर्चर करी छात्रों का। इन लोग हम ही लोग हाँ? अच्छा, आप लोग सब साथ में हैं? आप लोग सभी लोग साथ में घूमते नहीं, हैं? हम लोग अलग हैं लेकिन रिपोर्टर सब साथ ही रहते हैं। रिपोर्टर तो ये तो आज आया है। नहीं, इनका नहीं पता हमको, लेकिन हम लोग सब रिपोर्टर यही मैं तो आसपास इनके बारे रहते में पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। इनको आप लोग पहचानते हो? हाँ, आप जानते हैं? हैं। सर लेकिन दिक्कत क्या है, थोड़ा अगर आप बता पाए, मतलब क्यों पूछ रहे हैं आप मीडिया वालों से कि क्यों मीडिया नहीं, वाले मीडिया वाले कहीं पे मतलब इन्होंने कोई टैग तो नहीं लगाया हुआ है कि सर मीडिया वो वाले? आपको दिखा रहे हैं अपना कार्ड, तो मैंने दिखा कहाँ रहे हैं, कुछ सब बोला? चीज़ें। नहीं, मैं बस ये पूछना- हम लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ चल रहा है अभी अभी वहाँ रात एक को 12 लड़का बजे के था, आसपास। वहाँ पे एक लड़का था। जी जी, उस लड़के के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। ठीक बात है। ठीक है। अब यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, जी, तो ये पूछना नॉर्मल पुलिस का दायित्व है। नहीं बिल्कुल इसमें सही आपको कोई बात ऑब्जेक्शन है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग बस ये जानना चाहते हैं। अगर हम लोग किसी के साथ मिसबिहेव करें, आपको हम कुछ करें तो फिर बात है। पीछे एक बंदा वहाँ पे खड़ा था, उसने मास्क लगाते हैं। मुझे मास्क क्यों लगाया भाई? एक बार कह रहा क्यों छुपा रहे हो, बता दो एक बार। तो उसने मुझसे सवाल किया कि आप पूछ क्यों सकते हैं मुझसे? ठीक बात। तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं नहीं है। एटीट्यूड ठीक नहीं है, लेकिन जो सीजीएल के लड़कों के कार्ड चेक किए जा रहे हैं, सीजीएल के लड़कों की परेड कराई जा रही है, वो कह रहे हैं हमको CGL के लड़कों परेड की करवाई जा परेड रही है, नहीं उनसे कराई जा पूछा रही। ये जा रहा ना, है ना, कि ना। सीजीएल रद्द कर देंगे, ना, उसके ना, बाद ना, क्या ना, करेंगे, ना, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल क्यों नहीं। लड़कों को पूछा जा रहा है? रात लड़कों में से आके? पूछा जा रहा है, लड़कों जी। से समझा जा रहा है कि उनकी जो डिमांड है, एग्जैक्टली डिमांड क्या है, किस तरीके की डिमांड है, उन लड़कों को क्या समस्या क्या है। हम लोग अधिकारी, हम लोग नॉर्मल इस तरीके से पूछते हैं। सर समस्या ये तो वो पूछना- ऑलरेडी अपनी बता चुके हैं तो पूछना और गलत है? लगातार नहीं पूछना पूछना गलत है, गलत गलत नहीं है, है तो आप लेकिन मुझे रात बताइए। के 1 बजे गलत है हम तो आप जो मुझे चीज़ें बताइए। ये हो रही है उसको रात के लेकर 1 बजे देखिए आप आ गए। उसको लेकर शंका है, इसलिए हम लोग रात को 1 बजे आपकी नॉर्मल साइड ऑफ स्टोरी जानना नॉर्मल चाह रहे नाइट हैं। पेट्रोलिंग होती है। एक जी, जी। क्लियरिटी दे दीजिए कि इतनी रात में आप लोग यहाँ निरीक्षण करने आए हैं, क्या चीज़ ऑब्जर्व करने नहीं, आए हैं? हम बस लोग वही- यहाँ पर आए थे, रात्रि गश्ती के क्रम में हम लोग यहाँ पर आए। मैं, डीसी सर, हम लोग दोनों यहाँ पर आए थे। 2 हमारे लड़के, एक लड़की यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने उनको कहा कि आप अनशन तोड़िए, काफ़ी लंबा समय हो गया, अनशन तोड़िए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। फिर मांग के बारे में बात हुई। ऐसा लगा कि लड़कों के मन में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है कि वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो डीसी सर ने फिर लड़कों को बुलाया कि आइए हमसे बात करिए, एक बार बताइए। तो नॉर्मल संवाद का प्रोसेस है। नॉर्मल सर, आप संवाद का मांग- प्रोसेस है, मांग जो लेकिन बच्चों ने- इससे ज़्यादा मैं नहीं जवाब दूंगा। सर एक जवाब बस एक छोटा सा आपसे ये चाहिए नहीं दूंगा। जी। तो ये तो ये एसपी साहब हैं जिनसे बात हो रही थी अभी हमारी। यहाँ पर रात के 1 बजे हुए हैं और लगातार यहाँ किसी ना किसी स्टूडेंट को रोककर पूछा जा रहा है कि वो सीजीएल का कार्ड लेकर आइए, आप वाकई एस्पिरेंट है भी या नहीं है। और इसके अलावा वो लोग लगातार ये भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पत्रकार बैठे हुए हैं उनके कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं कि वो आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब पुलिस का ये कहना है कि ये उनकी नॉर्मल पेट्रोलिंग है, डीसी साहब के साथ ही आए हैं रंजन जी। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो इनको मांगे जाननी है वो सुबह छात्रों से क्यों नहीं जानी जा रही। पूरा दिन छात्र यहीं पर थे, मौन मार्च निकाला गया, उस दौरान भी प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन रात के 1 बजे इतनी पुलिस लेकर, इतना प्रशासन का अमला लेकर आप रात में आए हुए हैं यहाँ पर, उसके पीछे का क्या ध्येय है वो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार छात्रों को प्रोटेस्ट तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, अनशन तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई सही जवाब नहीं दे पा रही है। उनका ये कहना है ये पेट्रोलिंग का पार्ट है, लेकिन पेट्रोलिंग का अगर ये पार्ट भी है तो ये दिन में क्यों नहीं इनसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं। हम लोग रुके हुए हैं, रात के 1 बजे हैं और अभी लगभग अगर हम बात करें तो 12 अगस्त की तारीख चढ़ चुकी है
और ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, सरकार पर दबाव है और इसी की एक परिणति अभी हम लोगों ने देखी है कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो आधी रात को भी यहाँ पर डटा हुआ है, बात कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है वो ये है कि रात के 1 बजे CGL के छात्रों के साथ ये लोग क्या बात करना चाहते हैं जो अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो क्या ये प्रोटेस्ट को उठाने के लिए यहाँ से आए थे या इसके पीछे कोई और कारण है, या प्रशासन ये देखना चाहता है कि अभी भी छात्रों के इर्द गिर्द रात के 1-2 बजे अगर कभी कोई कार्रवाई होती है तो इस दौरान कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ कई सारे मीडिया बंधु खड़े हैं, अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, प्रशासन बैकफुट पे है और धीरे धीरे ये लोग वापस लौट रहे हैं। और आप देखिए एक शख्स को ये लोग जिसको लेकर जा रहे हैं, इनका ये कहना है कि किसी ने यहाँ पर शराब पी रखी थी और लड़कियाँ यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल है। तो आप उनको दीजिए ना, आप उनको दीजिए सुरक्षा, यहाँ पर अपने लोग तैनात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बात करनी है किसी भी प्रोटेस्ट की चीज़ से जुड़े हुए तो आप वो सुबह के वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रशासन अभी लौटता हुआ जा रहा है। कई सारी गाड़ियाँ थी यहाँ पर, पुलिस की गाड़ियाँ बाहर रुकी हुई थी, एम्बुलेंसेस यहाँ पर थी और बहुत सारा अमला यहाँ पर था। यहाँ पर देखिए एक बार क्या कहना चाहते हैं, आइए भैया क्या बात हुई आप लोगों की? भैया सर ने बोला कि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है आप एक काम करो कि आप अपना एक एडवोकेट लाओ और उनसे आप मेरा बात करवाओ, तो जो भी है वो कानून आगे करेगी। तो लड़कों लोग ने बोला कि सर CID का जांच तो बैठाया गया लेकिन कोई परवाह, कुछ अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। जबकि पता है वो एविडेंस दे रहे हैं लेकिन वो फिर भी कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर स्टेट गवर्नमेंट मिली हुई है, वो जान रही है कि मैं कुछ भी करूँगा तो मेरा ही पलड़ा खुलेगा या जो भी होगा। तो हो यहाँ पर अभी क्या CGL के छात्रों के कार्ड चेक किए जा रहे थे? अभी ये पीछे बता रहे थे, पूछा जा रहा है छात्रों को बार बार, एज पूछा जा रहा है सबसे कि तुम्हारा कितना एज है, अब एज पार कर देंगे निकलो यहाँ से। SP सर का ही बयान है। क्या बोले हैं वो कि एज कितना है? एक स्टूडेंट मेरा था, दोस्त था, उससे पूछा गया एज कितना है, JPSC का है ना, चलो निकलो यहाँ से। अरे कोई भाषा थोड़े है। और ये रात के 1 बजे यहाँ पर क्यों हो रहा है ये सब? वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि इतना डर का माहौल बनाने की क्या जरूरत है। क्या इससे पहले कभी ये लोग पेट्रोलिंग पर आए इस तरीके से? नहीं, कभी नहीं है सर। बात ये है ना कि लड़के कम हो चुके हैं और ये लोग थोड़ा दबाव बनाना चाहते हैं लड़कों पे कि लड़के खाली कर दे। रात में सोच रहे और कोई बात नहीं है, सब अपना रूम पे ये है लोग और बोलना चाहते हैं कि सारा चीज कोर्ट पे सारा अब कोर्ट करेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे फैसला, जबकि सारा सबूत दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में सब कुछ है लेकिन वो जान रही है कि अगर मैं करूँगा। प्रोटेस्ट को खाली करने की भी कोशिश की डर का माहौल है वहाँ पे, देखिए डर का माहौल है, उधर से सबको भगाया जा रहा है। स्टेज पर आइए, स्टेज सभी स्टेज के पास आइए। भैया क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भैया? खाली कराने कराया जा रहा है। खाली करवाने आ रहे हैं? हम लोग को उठाने का साजिश करने आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे अभी भी बाहर से बात हुई है क्या कोई? सबको बाहर बुला रही थी प्रशासन। बाहर बुला रहा है प्रशासन सबको, जितने भी लड़के हैं यहाँ पर? क्या कह रहे हैं मैम? वो सबको बाहर कर रहा है ऐसे। नहीं, क्या जितने भी यहाँ स्टेज खाली छात्राएं कर हैं, छात्र हैं, सबको खाली करने को बोल रहे हैं? हाँ, अभी क्या बात हुई है बाहर आप लोगों की? वो सब बाहर ले जाने के लिए हम लोग को इधर उधर के बाहर ले जा रहा है, बाकी फिर यहाँ से खाली कर 2-4 को हैं उठा के ले जाएगा। रोड का लाइट बंद कर, रोड का लाइट पूरा बंद कर दो। तो आपको लगता है कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? झारखंड पुलिस के प्री प्लानिंग कर रही है हम लोग को उठाने का, ऐसा तो होने नहीं देंगे। अब देखिए उन लोगों को क्या मकसद है, हम लोग तो यहाँ शांतिपूर्ण से आप देख रहे हैं। बस ये है कि CID पर CID, हम लोग CID नहीं चाह रहे। ओके, CBI दीजिए, 90 दिन का फास्ट ट्रैक, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। क्या आप लोगों को अभी यहाँ से उठने के लिए बोला है उन लोगों ने? हाँ, आश्वासन तोड़ने के, ये जो है अनशन तोड़ने के लिए बोल रहे थे अभी। कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? कह रहे थे, समझा रहे थे कि कुछ खा पी लो, अनशन तोड़ लो। अच्छा, अनशन तोड़ने के लिए और उसके अलावा जो कार्ड चेक किए जा रहे थे, क्या बात वो हो रही मतलब है? स्टूडेंट को बांटने का अथी था, जैसे कि CGL स्टूडेंट था तो CGL स्टूडेंट कौन कौन है, CGL स्टूडेंट वही बुला रहे थे। तो अब क्या कि- विकल्प है कि सरकार के पास आप लोग के क्या विकल्प है रद्द करने का, वही बारे में पूछ रहे थे। तो यानी कि यहाँ अगर स्टूडेंट JPSC, GSSC और CGL का बैठा हुआ है हाँ। तो JPSC को अलग किया, CGL को अब ये चाह रहे हैं कि उनसे बात करके उनको अलग कर दे। बस वही। GSSC वाला मुद्दा एज इट इज अगर रहे भी तो कम से कम प्रोटेस्ट डीरेल हो जाए। हाँ, बस वही चाह रहे सर हो। ये चाहते हैं जो JPSC कैंडिडेट है वो निकले, JSSC को हम संभाल लेंगे, ये कहना चाहते हैं। हम देख लेंगे, फिर जो बच्चे बचेंगे, मैं JSSC CGL का ये स्टूडेंट हूँ,
फिर जो बच्चे बचेंगे हम संभाल लेंगे। लाइट तो बंद कर ही दिए हैं और ये जो फिराक में मुझे लग रहा है रात में ये लोग मारा पीटी या कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग का समर्थन भी चाहिए, आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहिएगा और मेरे को लगता है ये लोग थोड़ा करने की कोशिश में है ये लोग। मैम बात कर सकते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर? जी क्या चल रहा है यहाँ पर? अभी तो इतनी रात में पुलिस आए हुए तो मैं उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षा के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुरक्षा के लिए आए हैं। लेकिन सभी युवाओं का कहना है कि अभी देखिए हर रात में यहाँ स्ट्रीट लाइट जितने लगे होते हैं ना सब जलता है। अभी ये सब बंद क्यों है वो मुझे नहीं पता। इन लोगों ये रोज रात को जली रहती है? हाँ, ये रोज रात को जली रहती है ना स्ट्रीट लाइट जितने भी होते हैं। हाँ, और ये आज ही बंद है। अब ये पता नहीं आगे की रणनीति क्या है, लेकिन इतनी रात में आना और इस तरह करना पहले तो कभी नहीं आए। क्या लेडी कांस्टेबल्स थी उनके साथ? नहीं थी। कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आज ये बात कर रहे हैं, अभी एसपी साहब से हमारी बात चल रही थी, वो कह रहे हैं कि हम लोग रूटीन चेकअप पे यहाँ आए हैं और हम लोग देख रहे हैं यहाँ लड़कियाँ भी हैं प्रोटेस्ट में बैठी हुई और यहाँ पे कोई शराब पी के यहाँ बैठा हुआ था। ये उनका बयान है कि मुँह से बात आ रही थी, लेकिन उनके साथ एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। हाँ, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं। ठीक है सर, आए हैं तो चलिए बहुत बहुत उनका स्वागत है, वो माननीय है, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो कौन सुरक्षा करेगा हमारी, वही करेंगे ना। तो वो आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो कोऑपरेट करें हमें। जैसे कि सभी छात्र लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट कभी बंद नहीं होता था सर, आप भी देख रहे हैं, आप हर दिन के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये कभी लाइट से बंद नहीं होती थी। आज बंद हुई है तो लोगों के अंदर एक डर सा आता है कि क्यों बंद हुई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर मारेगा, कुछ लोग कह रहे हैं टेंट गिराएगा। हमारा कहने का मतलब है सर, अगर हम उग्र आंदोलन करते हैं, बहुत गाली गलौज वाला करते हैं, तो आप हमारे साथ मारपीट कीजिए, जेल भेजिए, चलेगा। लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट है सर, इसमें शांतिपूर्वक से सभी युवा भाई बहन मिलकर कर रहे हैं, अच्छे अच्छे, कभी किसी को भक्ता के साथ गालियाँ नहीं दे रहे हैं, कभी किसी पार्टी विषय में टिप्पणियाँ नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई तो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है ना सर। क्या कह रहे हैं, लेकर गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मुझे समझ नहीं आता है कि हम लोग अपने हक के लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे। हम लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, लोकतंत्र की चाहत सबको है, विचारधाराएं को हम लोग सैल्यूट करते हैं, तो संविधान को लेकर चलेंगे ना सर। संविधान ने तो हक दिया है हमें प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना सर। हमारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, हम लोग किसको प्रॉब्लम कर दिए सर? लड़की होके भी आज 7, 8, 10 लड़कियां रुकी हुई, क्यों रुके हैं? ताकि एक्चुअली में जो मुद्दा हो उसमें हम लोगों को न्याय मिले। हम लोग यहाँ पे इतने दिनों से कोई पार्टी पॉलिटिक्स का गेम खेलने के लिए नहीं बैठे हैं, भूखे प्यासे, मच्छर में, धूप में, बारिश में। क्यों है सर? क्योंकि एक्चुअली में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो दर्द है ना दिल का, वो सालों से चला आ रहा है। अल्फाज ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं आज लोगों का। आज मैं भैया लोग को देखती हूँ जो 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके आँख में आंसू है। वो बोल रहे हैं कि हम क्या किए जीवन में, कुछ नहीं, ना शादी किए, ना बिहा किए, ना नौकरी किए, माँ बाप हमको बेरोजगार निठल्ला समझता है। तो क्या है सर ये सब, बताइए। आज बोलते हैं कि यहाँ पे इतना भीड़ क्यों लगा रहा है, यहाँ पे ये क्यों लगा रहे हो। हमारा कहने का मतलब अभी इससे अंदाज़ा लगाइए ना कि कल जितने भी लोग आए या फिर आज जितने भी लोग हैं, कितने लोगों का दर्द है सर ये। तो आपको लगता है सरकार दहशत में है? 10 अगस्त के बाद से प्रेशर है सरकार पे और वो लगातार ये कोशिश में कि आपका प्रोटेस्ट टूट जाए? सर प्रोटेस्ट टूट जाए इसके बारे में तो सुनने में काफ़ी मिल रहा है कि लोग अभी कह रहे हैं, बहुत कानों तक सुना है मैंने कि प्रशासन ऐसी तैयारी कर रहा है। हाँ, अभी कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया वाले ने भी बताया, कुछ इवन की कुछ पुलिस वाले ने भी बोला है। जी सर, आप 1 सेकंड बता दीजिए बस, क्या बात हुई है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से नहीं है, हम लोग डे 1 से प्रशासन का सामना करते आ रहे हैं, 25 जुलाई से ही। लेकिन आज नहीं, 8 तारीख से 8 अगस्त जिस तरह से प्रशासन रात में आकर टॉर्चर करी छात्रों का, कल तो हद हो गई। जिस तरह से विधानसभा मार्च करके हम लोग आए, प्रशासन ने यहाँ पर छात्रों को धमकाया है, लड़कियों को धमकाया है। तो 2:30 बजे 3 बजे रात में आकर रात में फोटो खींच रहे, उनके घर में पुलिस भेज रहे, ठीक है, और नाम पूछ रहे, बोले तेरा काम हो गया, जा उसका घर में जा रहा। आज देखिए 12 बजते ही तुरंत पुलिस आई है, यहाँ पर सिविल ड्रेस में प्रशासन आ रही है, ठीक है, बार बार छात्रों को परेशान करिए। आज 3 से 3:30 बजे तक उन्होंने जिस तरह से स्ट्रीट लाइट को पूरी बंद कर दिया, छात्रों को उठाने का है, बार बार यहाँ पर बोला जा रहा है, ये लोग को उठा के ले जाएंगे। ये जो छात्र मानी सरकार जो है, प्रशासन कार छात्रों पर हमला करिए, ये बहुत चिंताजनक है, बहुत निंदा है। हमारे मंच की ओर से, जेपीएससी JCC मंच की ओर से, रिफॉर्म मंच की ओर से बहुत कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। और हम अभी आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से बोलता चाहते हैं तो प्रशासन हमारे आंदोलन स्थल से दूर भागे तुरंत, नहीं तो इसका झारखंड सरकार का बहुत बड़ा जो ये है ना चुकाना पड़ेगा। हर एक छात्रों का अगर कुछ भी हुआ, एक भी छात्र का उनका बदन पर खरोच भी आया ना, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। और हम लोग चुन के सरकार से जवाब लेंगे,
ठीक तो है। अभी क्या कुछ लड़कों को उठाया भी है क्या इन लोगों ने? नहीं, जिस तरह से उन्होंने क्या बोल रहा है, तो जेपीएससी वाले हैं तो जेपीएससी तो हो गया, तेरा मांग पूरा, तुम जाओ घर जाओ, ऐसा बोल रहे। अरे हम लोग 1 मिनट रुक जाओ, हम लोग साथ में जब आंदोलन शुरू किए हैं जेपीएससी जेएससी सीजीएल के लेकर, तो एक जन का मांग मान के लॉलीपॉप दे के छात्रों को अब 3 टुकड़ा में बांटने की साजिश करी सरकार। तो जेपीएससी वाले चला जाएगा, लोग कमजोर पड़ गए, ये लोग को लाठी मार के हम भगा देंगे रात में। ये साजिश है सरकार की, बहुत गलत साजिश है। जो लड़के बाहर चल गए हैं उनको अंदर आने नहीं दे रही है और अंदर वाले लड़कों को बाहर बुला रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे तो 10 अगस्त के बाद से पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि इन लड़कों को यहाँ से उठाया जा सके, ये लड़के यहाँ से अपने अपने घर चले जाएं और ये जो इनकी लेजिट मांग का जो प्रोटेस्ट है उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। आज भी रात के 1 बजे हुए हैं, लगभग 1 घंटे से यहाँ पर डीएसपी, एसपी, डीएम सब आकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो सिनेरियो चल रहा है वो यही है कि छात्रों का कहना है उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। छात्रों को ढूंढा जा रहा है कि एक, क्या कह रहे हैं आप? बच्चे को लेके गया डिटेन करके, बच्चे को लेकर गए? एक बच्चे को क्या कह रहे थे? बस वो मास्क लगाया हुआ था, आजमगढ़ से आया था, उसको पूछ रहा है कि तुम आजमगढ़ से यहाँ क्या करना है? तो आतंकवादी थोड़ी होगा भाई, यहाँ पे सपोर्ट करना आया था स्टूडेंट को। हम भी पटना से आए तो क्या हमको भी लेके जाएंगे? फिर इसका मतलब ये बस सबको ना एक एक करके धीरे धीरे करके हटा रहे हैं, भीड़ को कम कर रहे हैं कि जितना कम होगा फिर उसके ऊपर जब अटैक करेंगे तो उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा बच्चा का। तो लगातार ये आप सुन रहे हैं कि एक लड़के को यहाँ से डिटेन करके भी ले जाया गया है और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था। तो प्रशासन का ये कहना है कि अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो हम आपसे पूछेंगे आप कौन है, अगर आपने जेपीएससी का स्टूडेंट है तो हम आपसे पूछेंगे आपकी तो मांग मान ली गई, आप यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं। सीजीएल वालों को लग करके बोला जा रहा है अगर मांग मान ले तो भैया आप क्या करेंगे, चले जाएंगे वापस। यानी कि इन छात्रों का कहना है कि 3 धड़ों में छात्रों को 2 धड़ों में बांटा जा रहा है और ताकि इस प्रोटेस्ट को और कमज़ोर किया जा सके। तो ये यहाँ पर रात के 1 बजे के करीब इस जयपाल मुंडा स्टेडियम में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर ये पूरी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। लेकिन मीडिया के कई बंधु यहाँ पर डटे हुए हैं, हम भी यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर छात्र अभी भी डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि रोज़ वो ऐसी ही चीज़ें झेल रहे हैं। कल रात भी उनको इसी तरीके से धमकाया गया था और यहाँ पर अभी अगर आप बाहर में आपको देखेंगे, अगर पीछे आप देख पा रहे होंगे तो जो बाहर रोड की स्ट्रीट लाइट्स थी वो बंद कर दी गई थी। अब धीरे धीरे अंदर वाली जो स्ट्रीट लाइट्स है वो तो दिख रही है, लेकिन बाहर की स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल बंद कर दी गई है, जो पहले नहीं था यहाँ पर। कहीं ऑफ नहीं होता था, सब स्ट्रीट लाइट भी ऑफ हो गया है और अब हम लोग का जनरेटर का टारगेट किया गया। जैसे जनरेटर बंद करेगा अभी घटना हो सकता है, क्योंकि डीसी सर पहले आए थे वहाँ भी और उसके बाद ये घटना हुई थी। और उसी तरह से हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग जान जाते हैं घटना को, पूरी घटना से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से विधानसभा में हुआ था वैसा ही यहाँ भी। आपका ये कहना है जनसेट को टारगेट किया जा सकता है आपके? हाँ सर, देख लीजिए कहीं ही सब स्ट्रीट लाइट ऑफ नहीं होती थी, डेली चालू होती रहती थी। वो देखिए वो स्ट्रीट लाइट हम लोग का जो ग्राउंड में था वो भी ऑफ नहीं होता था, देखिए सामने सब ऑफ कर दिया गया है। ये मेरा लाइट जल रहा है, जनरेटर से लाइट है वो। अभी ये लोग छात्र नेताओं से बात कर रहे हैं क्या? हाँ, क्या बात चल रही है अब हम आपसे? कोर कमेटी ही जानेंगे। कौन है उधर? स्टूडेंट लोग हमारे गए हैं जो कोर कमेटी। क्या नाम है उनका? रविंदर भैया लोग, पीयूष भैया। पूछा था सर से, पूछा भी था उन्होंने कि रात को आने का जो है ना वो थोड़ा छात्रों को डर तो लगेगा। जब आप रात को आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं तो डर तो लगेगा ना। तो ये डर भी ना होना चाहिए और प्रशासन सहयोग करे, अन्यथा छात्र बस में नहीं रहेंगे। पूरे झारखंड में फिर आंदोलन होगा। मैं तो हिसार से आया हूँ सपोर्ट करने। अभी हिसार से आए हैं? जी, 15 साल से तिरंगा हाथ में मेरे, और कल चोटे में मारी है। सीएम साहब को हरियाणा को मिलना था, सम्मान करते मेरा, लेकिन वो भी मैंने छोड़ा और मैं छात्रों के साथ रहा। और 15 साल से रोजाना तिरंगा, पर कल छुड़वाया तिरंगा, डंडे में मारे, तिरंगे का भी अपमान किया। मैंने मेडिकल भी कराया है तो कंप्लेंट भी दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये अभी आप पीछे भी देखेंगे, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जा रहे हैं। सामने कॉर्नर में ले जाकर छात्र नेताओं से बात की जा रही है, अभी यहीं से लेकर गए हैं। छात्रों का ये कहना है कि उनका ये जो जेनसेट है उसको टारगेट करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि ये इकलौता लाइट का सोर्स यहाँ पर बचा हुआ है। बाहर की स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं और किसी भी वक्त अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी कार्रवाई होने की आशंका स्टूडेंट्स द्वारा जताई जा रही है। तो हेमंत सरकार को इस बार सोच लेना चाहिए एक बार ऐसा कोई कार्य करते हुए, क्योंकि अभी शाम को ही यहाँ पर 2 से 2,500 स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे मौन मार्च के लिए। छात्र एक तरफ मौन मार्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा उन्हें डराया जा रहा है।
लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे किसी भी तरीके से छात्रों को अगर आप दबाएंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो शायद ऐसा आएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। और ये गलती हम आशा करते हैं हेमंत सोरेन सरकार नहीं करेगी। फिलहाल यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं भूपेंद्र सोनी, कैमरा के पीछे जेरी है, और जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।